तो भाई आप सभी को स्मार्ट कोचिंग क्लास में आप सभी को स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हम पहला चैप्टर जो था वो दोनों 1.1 1.2 जो नहीं देखे होंगे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लांस और सात दोनों आप ज़्यादा देख सकते हैं। उससे पहले चैप्टर से 5 नंबर आप तो कहीं जाने वाले नहीं हैं। 5 नंबर आप तो कहीं जाने वाले नहीं हैं। बहुत पेपर में 5 नंबर तो पूछे जाएंगे, ठीक। और ये 2.2 जो 2.2 है ना, अगर आप इसको भी पढ़ लेते हैं इसमें से 1 प्रश्न बनता है बहुत पेपर में 5 नंबर का, ठीक। तो मिला जुला कर 10 नंबर हो जाएंगे तैयार, ठीक। तो ज़्यादा देरी न करते हुए चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम बढ़ते हैं सीधे अपने सवाल की तरफ। अच्छा, पहले दिया है प्रश्न निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है और शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंध की जांच करना है। मतलब जो शून्यकों का गुणांक आएगा, शून्य का आएंगे, जो गुणांक है दोनों के बीच में जो संबंध रहेगा ना वो दोनों बराबर आएंगे। मतलब आंसर क्या आएंगे, सेम ही आएंगे, ठीक। जांच करना है। तो हम सबसे पहले पहला सवाल लिख लिए हैं। इसमें 6 सवाल हैं, 5 सवाल हम लिखे हैं, 1 सवाल भूल गए हैं, तो अभी हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से देखिए ये 4 सवाल हम 4 सवाल बताएंगे और इस सवाल आपको आप होमवर्क के लिए जरूर छोड़ देंगे। इससे 2 सवाल आपको होमवर्क देंगे हम, ठीक। तो चलिए सबसे पहले देरी न करते हुए हम सवाल तो सॉल्व करते हैं। पहला सवाल देखिए दिया है, लिखेंगे पहले हमें पता है, हमें क्या हमें पता है, हमें क्या पता है, क्या पता है, यस स्क्वायर माइनस 2s माइनस 8, हमें क्या ये पता है। इसको सबसे पहले जो आठ रहते हैं इसको क्या 2 भाग में तोड़ते हैं, तो गुणा करने पर 8 आ जाए और जोड़ने जाने पर 2 आ जाए। तो तोड़ेंगे तो हम क्या लिखते हैं, यस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 2 लिख सकते हैं, प्लस 2s माइनस 8 लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करें, 2 ब्रैकेट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाले नहीं है। 2 ब्रैकेट में हम इसको लिख सकते हैं। जैसे इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों आपको कॉमन क्या मिल रहा है, यस स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, यस यहाँ पर यस एक यस बाहर निकाल लिए, एक है पैसा प्लस माइनस 4 यस तो मतलब बाहर निकाल लिए, यहाँ को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब इन दोनों में क्या मिला है, +2 मिले ना, +2 हम क्या करेंगे बाहर रखेंगे तो यस बचा और 4 दूना आया है तो -4। अभी ये दोनों जो ब्रैकेट बराबर है आपसे सवाल क्या है, गुणनखंड सही है। अगर नहीं आते तो आपसे सवाल क्या है, गलत है। अब देखिए इसको लिखेंगे यस -4 एक ब्रैकेट में, अब दूसरा वाला लिखेंगे यस प्लस 2 एक ब्रैकेट में। अब जैसे दोनों हो गए ना, तब दोनों क्या करना, शून्य ज्ञात करना है ना। तो शून्य ज्ञात करने के लिए यस -4 इक्वल 0 मान लेंगे तो आएगा यस इक्वल +4 आ जाएगा, जिसे क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं, ठीक। ये अल्फा बराबर इतना आ जाएंगे। अभी यस प्लस 2 इक्वल 0, 2 इक्वल 0, यस बराबर -2 आ गए हैं, बीटा आ गए। इन्हीं दोनों तो हमें जांच करना है कि शून्य को दोनों क्या है, बराबर हैं कि नहीं है। फिर पढ़े हुए थे, अब अल्फा निकाल लिए, बीटा निकाल लिए, ठीक। अब इसको निकालने के लिए इस फार्मूला होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग लिखेंगे, शून्यकों का योग। शून्य का ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल बी माइनस ए, ठीक। ये होता है फॉर्मूला। एक होता है शून्यकों का गुणनफल, तो उसका अल्फा इंटू बीटा और C-C/A, ये होते हैं आपके दोनों फार्मूले। जैसे ए बी सी अल्फा बीटा तो निकाल लिए, लेकिन ए नहीं पता है, बी नहीं पता है, सी नहीं पता है, ए बी सी पता नहीं है। तो ये आपसे जो बहुपद दिए रहते हैं ना उसी में रहता है। जैसे इसको हम ए मान सकते हैं, फार्मूला होता है ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी। जो ए वाले हैं वो एक कॉन्स्टेंट है, तो ए का मान कितना है, 1, कुछ नहीं तो सी पे रहते हैं। बी का -2 ले दी है, सी का -8, यही हमारे हैं। फ्रॉम 8 निकल गए। अब देखिए
इसमें रखना रहता है। अगर ये अल्फा प्लस बीटा और बी माइनस सी दोनों बराबर हैं तब सत्य की जांच हो जाती है। अल्फा कितना है 4 है, 4 लिखेंगे, प्लस माइनस थे 2 माइनस थे 2 माइनस थे 2 बत्ती माइनस थे 2 बत्ती क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। अब बताइए 4 में से 2 गया तो 2 इक्वल 2, अरे दोनों बराबर 2 2 आ गए, तो आपसे सवाल क्या है सही है। और नहीं आते तब सवाल क्या रहते हैं गलत रहते हैं। लेकिन माइनस और माइनस ये तो इसका हो गया माइनस माइनस 2 में, और फिर ए माइनस बाहर है तो माइनस मिलते दोनों का प्लस में हो जाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखना, दोनों 2 2 आ गए तो ये आप तो क्या है सही हो गए। ये जो विभाजित करेंगे 2 से 2 1 1 बचेंगे ना, तो हमारे सवाल तो सही हो जाएंगे। अब देखिए 4 गुणे माइनस 2 इक्वल सी का मान माइनस है, 4 दूना 8, एक कमान देखी है तो कोई दिक्कत है नहीं, माइनस में 8 माइनस में 8, अब ये दोनों क्या हो बराबर हो गए, जिस गया संबंध की सत्यापन की जांच हो गई है। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। अब देखिए आपको आता है दूसरा सवाल दिया है 4s प्लस ए। सबसे पहले इसमें हम क्या ए बी सी निकाल लेना। चलिए ए का मान 4, बी का मान -4, सी का मान 1, कोई दिक्कत नहीं होने वाले हैं इसमें, तो आप निकालना सीख गए हैं। तो इससे हम पहले निकाल रहे हैं, क्यों लास्ट में क्यों निकालें। और चैनल पे पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, पढ़ने में तो आनंद आएगा ही आएगा। और 95 प्लस लाने तो कहते हैं गारंटी देते हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, ऑफ लाइन ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन तो पहली बार है अभी। देखिए 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसी क्या करना है 4 करने में 4, पूरा करने में -2, जोड़ने जताने पे 4 आने चाहिए। जिसका क्या लिख सकते हैं 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1, 2 दूना 4, जोड़ेंगे तो माइनस में और गुणा करेंगे तो प्लस में आ जाएंगे 4। ये दोनों में काम मिले क्या मिले हैं 2s यहाँ पर और 2s यहाँ पर, तो -1 बच जाएंगे ब्रैकेट में। फिर यहाँ पर देखिए क्या मिल रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं 1 काउंट मिल रहा है, तो माइनस का 1 ले या प्लस का 1 लेते हैं, माइनस है या प्लस है माइनस बड़ा होता है, माइनस का 1 ले लेते हैं, माइनस का 1 2s और माइनस प्लस माइनस। अब ये दोनों क्या बराबर आ गए, तो 2s -1 ब्रैकेट में 2s -8 ब्रैकेट में। अब देखिए इतना आप कर लेते हैं, तब जानते निकालना कुछ नहीं, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो s बराबर 1/2 इसका बचेगा, तो ये माइनस में, लेकिन इसमें माइनस में 1/2 और इसका भी वही बचेगा, s इक्वल 1/2 माइनस में। अब बताइए अल्फा और इसको बीटा मान लेते हैं। अब फार्मूला क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बते बी माइनस सी। हाँ फॉर्मूला लिख लिए शून्यकों का योग का। ठीक, अब आता है शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणा, तो गुणा में क्या होता है सी बते ए होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना। अब बताइए अल्फा का मान रखेंगे कितना है 1/2 गुणे प्लस 1/2 इक्वल। अब देखिए हम बी का मान रखेंगे, बी का मान हमारा कितने गला है -4, बी का मान -4 और -4 मिलते +4 जाएंगे। तब बताइए दोनों को हम क्या करते हैं एलसीएम, दोनों तो हर समान है ना, तो 2 लिखते हैं। अब बताइए ऊपर लोग क्या करते हैं जोड़ लेते हैं 1 1 2। अब बताइए यहाँ तो मान लिखें ए का मान भी 4 ही है ना, ए का मान भी 4 है। ठीक, ये 4 से कैंसिल जाएगा, 1 बचेगा 4। अब इस तो बाद विभाजित करेंगे तो 1 1 हमारे मिलते आ जाएंगे, तो अब तक हो गए। ठीक, अब देखिए माइनस इसका 1/2 गुणे 1/2 इक्वल सी का मान 1 और ए का मान 4। अब ऊपर का गुणा ऊपर करते हैं, नीचे का गुणा नीचे 1/4 1/4 देखिए आप जब निकल के आ गए। अगर आप तो समझ में आ रहा है तो लाइक करके जरूर बता दीजिए करिए। ठीक, धन्यवाद। और हम अगला सवाल पढ़ने वाले हैं तीसरा सवाल। ये बच्चे क्या कन्फ्यूजन होते हैं जब कहेंगे सर यहाँ तो यस था उस वाले सवाल यहाँ तो यस है नहीं, सिर्फ कुछ नहीं करना, सही क्रम में लिख लीजिए ना। सही क्रम में क्या लिखेंगे 6s स्क्वायर -7s -3 हो गया, क्षेत्र था रहे और लाना है मैं तोड़ते 7, तो आप ला नहीं सकते हैं, इतना आसान सवाल है। तो
ला तो सकते ही होंगे, ये तुम्हें पता होगा, ये हमें पता है कि अब ला सकते हैं, तो लाइए। देखिए न तूने तो तुले से 18 हो गया, तो 9 दूना 18 और 9 में से 2 गया, 7 बच भी जाएंगे। लिखेंगे 6s स्क्वायर माइनस 9s, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए माइनस प्लस करेगा, प्लस तो 2s माइनस 3 हमारे क्या है हो गए। अब काउंट लीजिए, इन दोनों में 3 काउंट मिल जाएंगे, 3s तो 3 दूना से और 3 3 9 एक बड़े 3 में। यहाँ पर देखिए 1 काउंट मिल रहे हैं, प्लस माइनस का 1 काउंट मिल रहे हैं, क्या हो रहा है माइनस का 1 काउंट मिल रहे हैं, माइनस 1 मिनट जी, यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आपका 2s माइनस 3 हमारे क्या मिल गए। अब ये दोनों बराबर हो गए, लिख देते हैं 3s प्लस 1 ए ब्रेकेट में 2s माइनस 3 ए ब्रेकेट में, तो अल्फा बराबर क्या निकलेगा, एस गुणा का मान कितना निकलेगा, ये इस जगह तो माइनस में, पहला नंबर 3 गुणा कर रहा है तो 1/3, और इसका निकल जाएगा बीटा का, सर बीटा तो मान एस में निकालें तो क्या जाएगा 3 प्लस में हो जाएगा, ठीक। और 2 इधर क्या करेगा भाग करें, 3/2, इसको मान लेते हैं बीटा, इसको मान लेते हैं अल्फा। अब भाई आप जानते हैं फार्मूला, शून्य का योग, शून्य का योग, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बटे ए, ठीक। तो बताइए अल्फा का मान 1/3 प्लस बीटा का मान ये माइनस में 3/2 इक्वल बी का मान कितना है, बी का मान निकालें, बी का मान है 7, माइनस में 7 है तो प्लस 7 हो जाएगा, और ए का मान 6 है तो 6। अब बताइए इन दोनों को क्या करें, 2 का नाम 2 और 3 3 9, लेकिन ये तो माइनस में है और 3 दूना 6। अब बताइए 6/7, तो 2 में से 7/6 इक्वल 7/6 हमारे आ गए ना। इसी पर हम गुणांक भी निकाल लेते हैं, अंक है इसी, इसमें बच्चे का कन्फ्यूजन होते हैं, सर इसमें 2 अंक है ना, ए है ना, बी है ना, सी है, सी है ना, सी हम क्या करते हैं मान सकते हैं, तो बताइए अगर मान सकते हैं तो गुणनखंड 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए मिल रहा है 4u, तो 4u हम कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, तो बस कर रहा है u माइनस प्लस 2 ये बच रहे हैं ना, तो लिख सकते हैं क्या 2u u2 ये ब्रेकेट में ये 4u प्लस 0 लिख सकते हैं ना, ये इतना कर लेंगे। तो ये इसको ये नहीं है, सी का मान हम 0 मान लिए, तो देखिए इन दोनों में अगर कॉमन ले लिया जाए तो 4 कॉमन मिल जाएंगे, इन दोनों में 4 कॉमन मिल गए, 4 कॉमन ले लिए, यू भी है तो यू भी ले लिए, तो यहाँ का बता यू बचा और 4 दूना याद, तो ए ब्रेकेट में 0 ले सकते हैं क्योंकि सी का मान 0 है तो 0, ए ब्रेकेट में यू प्लस 2 ए ब्रेकेट में यू इतना ए ब्रेकेट में। अब इसके बाद देखिए अगर यू का मान निकालें, यू बराबर आ जाएगा -2, एक आता है यू बराबर 0 आ जाएंगे, जैसे ये इधर जाएगा तो माइनस में 4 का गुणा अगर हम 0 में करेंगे भाग करेंगे तो 0 हो जाते हैं, ठीक। अब देखिए इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, या इसको बीटा या अल्फा, कोई दिक्कत होने वाले नहीं है। ये शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग होता है शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा इक्वल बी माइनस ए होता है। अल्फा का मान मान लीजिए -2, बीटा का मान 0 इक्वल बी का मान कितना है, बी का मान मान लीजिए यही है 8 है, तो 8 हो गया। ए का मान क्या है, ए का मान हमारा 4 है, ये जोड़ना है गुणा नहीं करना है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, अब 4 दूना यार मतलब प्लस माइनस माइनस दोनों माइनस में, माइनस माइनस दोनों कर देंगे प्लस हो जाएंगे, ये तो हमारे हो गए शून्यकों का योग। अब आता है शून्यकों का गुणांक क्या होता है, शून्यकों का गुणांक फॉर्मूला ये होता है, यहाँ लगा दे रहे हैं, शून्यकों का गुणांक होता है अल्फा इंटू बीटा सी माइनस ए, सी बटे, तो अल्फा क्या है -2 गुणे 0 और बी सी का मान 0
और 1 4, अगर 0 का गुणा 2 में करते हैं 0 हो जाता है, और 0 4 का बाद 0 में करते हैं 0 हो जाता है। ये दोनों आपसे क्या है, सत्यापित हो गए। अब हमें लगता है कि आप इसमें से जितना सवाल है प्रश्न नंबर पहला में सिर्फ 2 सवाल और बचे हैं, तो 2 सवाल आपको लगाना है और आंसर कमेंट बाद में से करना है। अब हम मिलने वाले हैं प्रश्न नंबर दूसरा में, ठीक। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक। और जिसको भी इसका PDF चाहिए सोल्यूशन का, वह चैनल पे जाते व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। धन्यवाद, और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें।